भवन निर्माण विभाग कार्यपालक अभियंता नसीम अली व अनिल मुंडा के तबादले के बाद दी गई उन्हें भावभीनी विदाई। विदाई समारोह के इस कार्यक्रम में विभाग के कर्मचारियों सहित जिले के सैकड़ों संवेदकों की उपस्थिति देखी गई। तो वहीं समारोह के कार्यक्रम में संवेदकों ने भी अपने विचार रखते हुए कार्यपालक अभियंता नसीम अली व एसडीओ अनिल मुंडा की जमकर की तारीफ। कर्मचारियों ने भी आगे कार्यपालक अभियंता नसीम अली से सीख लेने व बेहतर कार्य करने की बराबर प्रेरणा लेने की कही बात। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर से है, जहां भवन निर्माण विभाग मेदिनीनगर परिसर में कार्यपालक अभियंता नसीम अली व एसडीओ अनिल मुंडा के तबादले के बाद विदाई समारोह आयोजन कर सम्मानपूर्वक उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस विदाई समारोह में विभाग के सभी कर्मचारियों सहित भारी संख्या में जिले भर के संवेदकों की उपस्थिति देखी गई। कार्यपालक अभियंता नसीम अली ने अपने कार्यकाल में स्वर्णिम युग का जो निर्माण किया, उसी स्वर्णिम युग का अंतिम पन्ना सभी संवेदकों के द्वारा स्वर्ण अक्षर में लिखी गई। समारोह में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं संवेदकों ने इनकी गौरवमयी गाथा को याद कर नम आंखों से विदाई करते हुए बताया कि ऐसा कोई संवेदक नहीं रहा जिनकी उम्मीदों पर इन्होंने खरा नहीं उतरा। सभी को सम्मान रूप से अपने कार्यकाल में अहमियत दिया। यही कारण है कि कभी भी किसी के मन में किसी तरह का गिला शिकवा नहीं रहा। विभाग के सभी पदाधिकारियों ने एक मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि अभिभावक के रूप में आगे भी मार्गदर्शन करते रहने की उम्मीद जताई। तो वहीं कार्यकुशलता के धनी व्यक्ति वाले नसीम अली ने लोगों के अगाध प्रेम से भाव विह्वल हो कहा कि हम चाहे जहां भी रहेंगे आपके लिए योजनाएं पास कराकर भेजता रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि सचमुच में आज मेरी पदस्थापना हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि कल मैं विभागीय कार्यालय में पदस्थापित था और आज मैं आप सभी के दिलों में पदस्थापित हूँ। इस अविश्वसनीय प्रेम के लिए विभाग के कर्मचारियों सहित सभी संवेदकों को भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा मुझे कुछ अच्छा करने में आप सब ने हमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विदाई ऐसी की लोगों की आंखों से तो ओझल रहेंगे ही, किंतु उनकी सद्गुणों की छवि हमेशा हमेशा के लिए हम सभी के दिलों में विद्यमान रहेगी। जाते जाते कार्यपालक अभियंता नसीम अली ने पूर्व के पलामू उपायुक्त शशिरंजन सहित आंजनेयुलु दोर्डे की कार्यशैली को भी जमकर सराहा और कहा कि पूर्व के दोनों ही पलामू उपायुक्तों में कार्य करने की क्षमता काफी विश्वसनीय थी, जिनके सहयोग व मार्गदर्शन में मैं कुछ तो अच्छा कर पाया। आइए देखते हैं मेदिनीनगर कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग से द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह की खास ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं उपस्थित हूँ मेदिनीनगर के ये भवन निर्माण विभाग कार्यालय के समक्ष, जहाँ पर आज बड़ी खुशी की बात भी है और दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच जो वर्षों से काम कर रहे थे यहाँ पर नसीम अली सर, उनका विदाई समारोह भी है और नए हमारे बीच अब आने वाले हैं वो महेंद्र राम जी आने वाले हैं और उन्हीं को लेकर देखिए इतनी सारी जो भीड़ें हैं वो उनके स्वागत के लिए, दोनों ही तिथियों या फिर कहिए आप अधिकारियों के स्वागत के लिए ये उपस्थित है। आगे जो कार्यक्रम है पूरा वो मैं आपको दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनसे भी बात करेंगे कि इनका कार्यकाल किस तरीके से रहा और विदाई के रूप में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लगातार हमारे चैनल के साथ ही बने रहिए। सर के कार्यशैली को देख के हम लोग बचपन में एक लाइन पढ़े थे जो याद आ रहा है, शेक्सपियर का लाइन था, द माइंड टू गो बिफोर आई से, द माइंड टू गो बिफोर आई से। मैं उनकी कार्यशैली में जब देखता हूँ आज भी वो जीवंत कार्यशैली, जीवंत व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनालिटी और जब जीवंत व्यक्तित्व किसी कार्य को करने के लिए एक प्रोजेक्ट की तरह, एक प्लान की तरह जब अपने हाथों में लेते हैं तो वो मूर्त रूप में कुछ नया आकार लेता है। ये भवन निर्माण विभाग आपके हाथों में एक नया आकार ले रहा था। दुर्भाग्यवश हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे, इस सरकारी सेवा में ट्रांसफर पोस्टिंग तो इसका अभिन्न अंग है, परंतु जब कोई सपना साकार हो रहा हो, जब कोई मूर्त रूप आकार ले रहा हो, उस समय यदि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटे जो हम इस भवन निर्माण विभाग के साथ हुई है, तो शायद सबकी आंखें नम होती हैं और उस नम आंखों से हम लोग आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं कि आपका जो कंस्ट्रक्टिव स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क स्टाइल है, ये झारखंड सरकार को मिले, आप ऊंचे पद पे जाएं, इससे ऊंचे पद पे जाएं और जहां भी रहें
आप जहां भी रहते हैं, आपका ये नैसर्गिक गुण है, नेचुरल क्वालिटी है कि आप कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं। भवन निर्माण विभाग को आपने दिखाया है कि कैसे कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाता है, कैसे सभी लोगों को मिला के कंस्ट्रक्टिव वर्क कराया जाता है। आप सतेंद्र भैया एक शब्द बोले थे जो एकदम सही है आपके लिए, कि संवेदकों की प्राथमिक पाठशाला के आप गुरु साबित हुए हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे संवेदक रहे हैं जिनके आप गुरु साबित हुए हैं, इसमें कोई भी राय नहीं है। आज आप लोगों की मस्ती देख कर मुझको लगा कि मेरा यहाँ दोबारा पोस्टिंग हो गई। लग नहीं रहा है कि मेरा यहाँ से फेयरवेल हो रहा है, यहाँ से जा रहे हैं। लग रहा है कि हम आ गए, बीच में जो गए फिर आ गए। आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है ना, ये हम अपनी सर्विस लेंथ है, सर्विस पीरियड में नहीं देखे। जब हम शुरू में जब यहाँ आए थे पलामू, तो एक तरह से मेरी पोस्टिंग मेरी इच्छा के खिलाफ थी। कुछ ऐसा ये हुआ रांची में कि बहुत बड़े वीआईपी के घर में काम कुछ हो रहा था, जो हमको लगा कि अनजस्टिफाइड है, तो उसके बिना पर मेरा ट्रांसफर हुआ। तो लगा कि एक पनिशमेंट पोस्टिंग है, पलामू वगैरह के नाम से लोग डरते थे। पलामू जिसकी पोस्टिंग होती थी पनिशमेंट के तौर पर थी। तो हम आए यहाँ तो शुरुआत का दौर वही लगा जो हम सोचे थे कि वही लगा। बहुत कम टेंडर होता था, बहुत कम योजना आती थी, कॉन्ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा थे, और उसमें जो है छोटे छोटे काम के लिए विधायक लोगों को पैरवी आती थी, और होता था कि नहीं इसको देना है, यही काम इसको देना है। संवेदक का भी वही था कि ना यही काम देंगे। तो ये हम समझ गए कि ऐसे लोगों को कैसे ये किया सकता है, इनको काम देकर हम लोग इसको ये कर सकते हैं। उसी परसुएशन होने लगा। अब इसका ये हमको लगा कि सबसे बढ़िया जगह जो है वो जिला प्रशासन है, जहाँ छोटे छोटे काम आते हैं। आंगनबाड़ी है, स्कूल का कुछ रूम बनाना है, कुछ टॉयलेट बनाना है, बाथरूम बनाना है, स्टेडियम है। ये भवन विभाग में इतना ही नहीं था कि पलामू के जितने संवेदक हैं हमको काम दिया सकता है। इसमें काफ़ी अच्छी मदद हमको मिली। शशि रंजन सर थे, शुरुआत उन्होंने की, और बड़ी अच्छी हमारी केमिस्ट्री थी। उनसे छोटे छोटे काम वही होने लगे, बोलते थे कि आप कराइए, हम दे देंगे, तो इंगेज होने लगे लोग। कुछ दिन के जाने के बाद डोडे साहब आ गए। डोडे साहब का अप्रोच बड़ा डायनेमिक था, और बोलते थे कि हम आपको ये दे रहे हैं, आप दीजिए काम। जब भी वो काम देते थे हमेशा बोलते थे कि सबको काम दीजिए, शेड्यूल पर लोग कहिए कि शेड्यूल पर आप लोग डालिए, सबको काम मिलेगा। हमेशा उनकी बात याद आती है। डोडे साहब जब भी हमको काम देते थे तो ये चीज़ जरूर उसमें राइटर लगा देते थे कि आप कोशिश कीजिए कि सबको काम मिले, सबको काम दीजिए। हमारे लोग आते हैं हमारे पास, खरी करते हैं, हम बोलते हैं बेटे लोग जाओ बेटे के और तुम लोग काम मिले। तो ये बड़ा रचनात्मक सहयोग मिला डोडे साहब से। बड़े वंडरफुल आदमी थे वो डोडे साहब, हंसते हुए हर चीज़ को बड़ा ये से करके बताते थे कि आपका हम काम कर दिए हैं, आपका स्कूल का हमने सेंसर कर दिया, आपका हमने आंगनबाड़ी दे दिया है, उसको कराइए, ऐसे करके। तो उसमें काफ़ी इंगेजमेंट हुआ, धीरे धीरे बढ़ते गए और बढ़ते गए। काम में जब इंगेज हो गए तो डिवीजन में ये होना बंद हो गया। डिवीजन में लोग बैठ कर गप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तनाव का ये हमारा खत्म हो गया था पलामू में। पलामू से बड़ा लगाव हो गया था। मतलब ये था कि भाई यही से रिटायर करके फेयरवेल लें, लेकिन आप लोग पहले ही फेयरवेल दे दिए। ये 7-8 महीने पहले ही दे दिए। 7-8 महीने बाद होता तो रिटायरमेंट कम फेयरवेल हो जाता, और वो बड़ा अच्छा रहता, फाइनल ईयर हो जाती। 7-8-6-7 महीने का जो है आप लोगों ने गैप दे दिया, एक और फेयरवेल हमको रिटायरमेंट पर लेना पड़ेगा। दोनों को मिलाकर जितने लोग हैं, जितने लोगों का प्यार हमको मिला, तो पूरी ये याद, पूरी ज़िंदगी याद। और हम आप लोगों के लिए यही दुआ करेंगे कि आगे आने वाले समय में भी आप लोगों का ये ऐसे ही चले। तो रवानी जो है, रवानी बोलते हैं निरंतरता को, कंसिस्टेंसी को बोलते हैं। ये जो प्रवाह है विकास का और सब लोगों के काम का, ये आगे चलते रहे। मैं रांची में रहकर अभी बहुत कुछ काम जो है जो बिल्कुल ये पाइपलाइन में था, 15-20 दिन में आना था, तो मैं लाऊंगा यार। जैसे गुड़ाउन का 3 काम है, एक पाटन में है, एक हरियरगंज है, और एक हुसैनाबाद में 1.5 करोड़ की एक स्कीम है। 3 गोडाउन है, 3 स्टेडियम का है 1.5 करोड़ का, एक हुसैनाबाद है, एक कुरमीडी है, एक नोडिया बाजार है, वो है। उसके बाद 22 हेल्थ सब सेंटर है, जो हम पाइपलाइन पे है। हम रांची में रहेंगे, वहाँ से परसू करेंगे कि आप लोग भेज दें यहाँ। आप यहाँ आप लोग मिलजुल के आप लोग आप कर लीजिएगा। ये पे नहीं रहेगा, कोई आप लोगों को सहारा नहीं देगा, आप लोगों को अपने सहारा बनना हमेशा। ये जान लीजिए, ये अंग्रेजी में भी कहावत है, गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ। तो एक ये रखकर आप लोग कीजिए। बड़े बड़े काम हम वहाँ से भेजते रहेंगे। अभी तहसील कचहरी बीच में भिजवा दें, तो आप लोग ये जुड़े रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा। आप लोग बात करेंगे तो
गाँवों की आबोहवा के बारे में पता चलता रहेगा, बारिश वारिश हो रही है कि नहीं पता चलेगा, पानी का लेवल ऊपर आया कि नहीं आया ये सब भी आएगा। हमको चिंता रहती है कि भाई बारिश हो रही है कि नहीं चलेगी, रांची रहते हैं, कहीं भी रहते हैं तो जरूर पूछते हैं कि बारिश हुई कि नहीं डल रही। ये सब बातें जो है आप लोग अगर ये करेंगे तो और कुछ ऐसा चीज़ खुदा किसी तरह से कोई टेक्निकल इश्यू हो या कोई ये हो तो हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे। हमारी खुशी, मेरी खुशी होगी कि आप लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, आप लोग इसी बहाने याद करेंगे। यही सब बात ये करके मैं अपनी ये जो है खत्म कर रहा हूँ। और आज से रिश्ता खत्म नहीं हुआ, वो रिश्ता वैसा ही है, फर्क सिर्फ रहेगा कि साइन नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ कर देंगे। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा गाने का एक 2 स्टेप पढ़ते थे, वो बहुत पुरानी फिल्म आई थी प्रेम रोग, अनिल बाबू जरूर देखे होंगे। उस फिल्म में एक गाना है, पत्नी कोल्हापुर गाई है, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब कुछ वैसे दिखेंगे मगर हम ना नजर आएंगे। थैंक यू। जब मैं यहाँ पर पदस्थापित हुआ था उस समय सर ने बोले कि यहाँ पर ऐसा हम लोग काम करेंगे कि यहाँ पर तुम लोग बिजी ही बिजी नजर आओगे, और कहें कि यहाँ तुम लोग को ऐसे काम करो कि संवेदक हमारे प्रति चढ़ न जाए। तब यहाँ पर जब हम लोग ने काम करना शुरू किए तब सर ने बोले कि ऐसा तुम लोग करो कि पहले पराक्रम की मैंने व्यवस्था करो, तब होगी मैंने विकास संबंधित। तब सर ने ऐसे ऐसे स्कीम लाए कि हम पराक्रम बनाने के लिए शुरू किए। तब यहाँ संवेदक लोगों को अपना निवेदन करने की पुस्तक जो है, तब अपना सब सर ने सबको काम देने की काम। उसके बाद हम लोग सर ने इतना विकास की नदियाँ बहा दी, नजर में लग रहा है कि हम विकास किए। मैं इतने शब्दों में कहा कि सर तरफ से हम आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ इस तरह कहीं भी जाकर के इस तरह का काम करें, और सर इस तरह कहीं भी जाए कि विकास की नदियाँ भी बहा दें। व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो अभी जैसा आप लोग सब जानते हैं मुझे आए हुए अभी 2 महीने ही हुए करीब, बट मैं व्यक्तिगत रूप से ये बोलूँगा कि मैं नसीम सर के जो वर्किंग स्टाइल है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। मैं ये चाहता कि मैं उनके साथ और काम कर सकूँ, ये मेरी अंदर की इच्छा थी कि मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता, बट ये तो विभागीय प्रक्रिया है, तबादला लगे रहते हैं। बट मैं सर से गुजारिश करूँगा कि सर आप जहाँ भी जाएँ अपना मार्गदर्शन हमें जरूर दें सर। ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि नसीम अली साहब कितने अच्छे थे, इससे पता चल रहा है कि इतना सारे लोग का प्यार है, जिसके चलते कि इसी से पता चल रहा है कि नसीम अली साहब कितने रामू जिले में कितने अच्छे और सबके दिलों में बसे हुए थे बस। और ये तो विभाग का तबादला का होने का हमेशा जारी रहता है, और इसी का एक कड़ी है जो कि आज नसीम अली साहब का तबादला हुआ। और नसीम अली साहब जहाँ भी जाएं अच्छे से रहें, बस यही करके। इनकी लोकप्रियता यहाँ की उपस्थिति से पता चलता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बिल्डिंग डिवीजन भवन निर्माण विभाग ये पाठशाला, संवेदक का पाठशाला है ये भवन निर्माण विभाग। और इस भवन निर्माण विभाग को माननीय जो विदाई जिनकी स्मृति में मीना साहब की हो रही है, वो जिस खूबसूरती के साथ इन्होंने अपना समय व्यतीत किया है और सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा किया है। उम्मीद है हमें कि आगे उनको जो सरकार द्वारा उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा उसको भी वो सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। जाते जाते हम लोग को भी सर के द्वारा भी आशीर्वाद मिलना चाहिए कि सर हम लोग को आशीर्वाद दीजिए, सर मार्गदर्शन भी कीजिए ताकि सर आगे बाकी सर से सर हम कभी बात भी सर होती रहेगी
जहाँ सर कुछ क्लियर नहीं हो पाएंगे, कुछ लगे कि समझ नहीं पा रहे, तो सर आपसे सर जरूर हम बात करते रहेंगे, मार्गदर्शन सर जरूर कीजिएगा। जी सर। और सर से सीखने को तो इतना कुछ मिला, मतलब मैं तो अपने 6 साल के कैरियर में भी सर के अंदर में 2 साल मैंने काम किया है, और सर से इतना कुछ सीखा है जितना और किसी अभी कार्यपालक अभियंता से सीखने को नहीं मिला है। तो ये मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैंने सर के अंदर में काम किया। कुछ अच्छे काम होंगे जो सर के अंदर में काम करने का मौका मिला। बाकी सर तो हमेशा दिल में बसे ही रहेंगे, और मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा सर से हम लोग कॉन्टेक्ट करते रहेंगे। और बस इतना ही, धन्यवाद। सर के कार्यक्रम में हम भी 2 साल काम किए हैं, और हम भी फील्ड में काफ़ी सर का सहयोग से काफ़ी हमको सहयोग मिलता था, सीखते थे। और सर का ही देन है कि हम लोग फील्ड में अच्छे तरीके से काम कराते हैं, और ऐसा हम कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम बोलना चाहते हैं कि हमारा नौकरी का लगभग 8 साल हो चुका है, और अभी तक हम वैसा कार्यपालक का नहीं देते हैं जैसा नसीम सर है। और इनके साथ में काम करने में जो मज़ा आया, शायद आगे चलकर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। ज़्यादा उम्मीद तो है कि नहीं मिलेगा, सबसे आगे अपना करते रहेंगे सर, हमेशा इसका मार्गदर्शन जो देते हैं, और हमेशा कभी और काम करते हैं। बस यही का बात करना चाहिए। आज आए हैं तो कल जाना ही है। और एक फिल्म का गाना था कि हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो आगे का लाइन में हम दूसरा सुधार रहे हैं, याद आए कभी तो फोन कर लेना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो फोन कर लेना। नसीम अली सबका फोन उठाते हैं, इसलिए हम तो इनके भविष्य की कामना भी करते हैं, और आशा रखते हैं अगर अधीक्षक अभियंता बन जाए तो और हम लोग को खुशी होगी। ये बहुत ही सूक्ष्म दर्शी भी थे, थोड़ी थोड़ी चीज पर भी ये बहुत ध्यान दिया करते थे। यहाँ आने के बाद इन्होंने देखा कि ऑफिस में काफी अव्यवस्थित तरीके से है ऑफिस। आज हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं, ये जगह भी काफी उपेक्षित कूड़ा कचरा से भरा रहा करता था। इनका एक विजन था, और विजन के अनुरूप इन्होंने जो विकास यहाँ पर किया, जिसके चलते हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। साथ ही कैंपस का भी गार्डनिंग वगैरह भी काफ़ी डेवलप किया। ऑफिस में संवेदक लोग का भीड़ देख करके बोले कि संवेदक लोग यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, तो सभी संवेदकों को फील्ड में दौड़ाया इन्होंने, सबों को काम दिया, और सबों में एक होड़ मचाया कि कौन जल्दी से जल्दी काम करके आएगा तो फिर उसको दूसरा काम मैं दूंगा। और इतना काम लाया कि सभी संवेदक लाभान्वित रहे, सभी में एकदम वर्क कल्चर डेवलप कर दिया। तो आशा करते हैं कि नसीम साहब एसी बन के आगे जाएं और नया पारी खेलें, और यहाँ पे एक अमिट छाप छोड़ करके जा ही रहे हैं। हम लोगों को तो रुला ही के जा रहे हैं सर। हम लोग आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, स्वस्थ रहें सर।